तो आज हम एक बार फिर से निकल चुके हैं। आज हम जा रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में समारोह में। हम पहुंच चुके हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के समारोह में। देख सकते हैं समारोह में सभी को सम्मान दिया जा रहे हैं। जोरदार तालियां बजाते रहिए स्वागत के साथ। समारोह में वहां के विधायक जी पहुंच चुके हैं, जिन्हें भी सम्मान दिया जा रहा है समारोह में। हाँ, ताली बजाते रहिए स्वागत समारोह में। हमारे अंबेडकर समिति के बहुत ही अच्छे तरह से व्यवस्था किया गया है, जिसमें हमारे माननीय विधायक जी आए और बच्चों का उत्साह बढ़ाए। अब विधायक जी अपनी कुछ बातें हमारे सामने रखेंगे कुछ इस तरह। सभी साथियों को मेरा जय भीम नमो बुद्धाय। साथियों, बोलना क्या, आपका रंगारंग प्रोग्राम है, बाबा साहब की जयंती है। और आज सुबह भी मैं लालकुआ में गया था, वहाँ शोभा यात्रा थी, बहुत जबरदस्त तरीके से लोगों ने मनाया। मैं तो इतना ही कहूंगा कि जो बाबा साहब की विचारधारा थी, जो अपने संविधान में वो हमें अपनी सुविधा दे, हमारे लिए सुविधा दे गए हैं, हमें उसके लिए लड़ना है और उनकी जो विचारधारा थी उसे आगे बढ़ाना है। इतना ही कहना है मेरा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अंबेडकर कमेटी के ऑनर वहां पहुंच चुके हैं, उन्हें भी सम्मान दिया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बाबा साहब के नाम पर हमारे धनुषधारी भाई को स्वागत के लिए जोरदार तालियां। और हमारे पप्पू जी, हमारे कमेटी के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति के अध्यक्ष कमल किशोर जी विनोद भैया का स्वागत कर रहे हैं। बाबा साहब तथागत बुद्ध के फिक्रिमा को लेकर एक बार प्यार से बोलिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमर रहे, अमर रहे। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा तेरा नाम रहेगा। आप लोग इनके विचार सुनिए। धन्यवाद। सबसे पहले यहाँ जिन्होंने ये प्रोग्राम कराए और जिन्होंने दिन रात अपनी मेहनत से इस प्रोग्राम को सजाने के लिए जो मेहनत की है, आज भी मुझे ये यकीन आता है कि जैसे अंबेडकर जी हमारे इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो अपना अंश हम लोगों के अंदर छोड़ा हुआ है वो आज भी जीवित है, जीवित रहेगा और हमेशा बाबा साहब का नाम लेने वाला इस धरती पे रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा नाम रहेगा। इसीलिए बाबा साहब के चरणों में अपना नमन करता हूं और सभी अंबेडकर वादियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय कह के अपनी वाणी को शुरू करता हूं। और आपको एक चीज और बताता हूं, बाबा साहब का सपना था हर बच्चा शिक्षित हो, हर भारतीय का भारत का नागरिक एक अच्छी कामना करे और हर घर से एक अंबेडकर पैदा हो। अंबेडकर जाने के बाद भी उन्होंने इतने दिए जलाए कि आज 140 करोड़ लोग हिंदुस्तानी बाबा साहब का नाम जपते हैं। जो बाबा साहब ने संविधान में लिख के गए हैं उसके अनुसार आज हमें इतनी आजादी है कि बाबा साहब कहते हैं ना, धरती पे अगर कोई भगवान आया था तो बाबा साहब आए थे, अंबेडकर जी आए थे हमारे बीच में, हमारे लिए जो आज हमें बराबर का एक सम्मान मिला। नहीं तो आज से कुछ साल पहले हमें कोई अपने साथ बोलना तो दूर की बात है, बैठने के लिए भी कोई तवज्जो नहीं देता था। आज हम सब एक साथ बैठे हुए हैं और बराबर में बैठे हुए हैं, ये बाबा साहब की देन है। इसीलिए बाबा साहब को जिंदगी में अपने बच्चों को घर पे जाके बाबा साहब का सबक देना, जो इंसान दिए की रोशनी में चलकर भारत का संविधान लिख सकता है, उसी घर का बच्चा
एक दिन भारत का प्रधानमंत्री भी बनेगा। बाबा साहब बोले। और जैसे हर एक बच्चे को शिक्षा आनी चाहिए, कोई भी व्यक्ति किसी के 1000-2000 देने से किसी के घर के दुख दूर नहीं हो सकते। जब हमारे घर का बच्चा पढ़ लिख के एक अच्छी कुर्सी पे बैठेगा, जब भी हमारे घर के दुख दूर होंगे। कोई आईएएस बनेगा, कोई आईपीएस बनेगा, कोई पीसीएस बनेगा, कोई जज बनेगा। जब हमारा सपना साकार होगा, बाबा साहब ने जो सपना देखा है उसको यहीं पर नहीं समाप्त करना है। जब हमारे घर के अंदर हम सब कैंप वासी हैं, ना भूलो हम भूमिन कैंप, नवजीवन कैंप, नेहरू कैंप से आए हुए हैं। सबके एक ही विचार है कि हम ड्राइवर हो गए लेकिन हमारा बेटा मालिक बने, हम अनपढ़ रह गए हमारा बच्चा पढ़ा लिखा बने, हम किसी के चपरासी बन गए मेरा बेटा अफसर बने। कौन नहीं चाहता ये बातें? ये बाबा साहब ने हमारे ये इतिहास उस दिन लिख दिया था जिस दिन हमारे भारत का संविधान लिखा गया था। और इसी विचार के कारण मेरे धनुष जी मेरे बीच में है, उनका भी यही सपना है कि शिक्षा को लेकर पढ़ाई एक ऐसा हथियार है हमारे पास जो हमें गरीबी से उठा के अमीरी की ओर ले जाएगा। पढ़ना हर बच्चे को चाहिए, गलत सोबत नशा किसी भी चीज से दूर करना चाहिए। एक हमारे देश के अंदर और हमारे एरिया में नशे की सबसे बड़ी कमजोरी है। आजकल 10 साल के, 12 साल के, 13 साल के, 14 साल के बच्चे जो नशे की आग में जल रहे हैं, उनको बचाने का कर्तव्य हम जैसे लोगों का है। अगर हम लोग सब अपने अपने घर के अंदर सुख शांति से बैठ जाएं, तो उनका भविष्य अंधेरे में जाने में कुछ दिन के बाद अंधेरा ही अंधकार होगा। उजाला कहां से लाओगे? हर घर में भगत सिंह पैदा होना चाहिए, लेकिन आजकल सोचते हैं मेरे पड़ोसी के घर में होना चाहिए, मेरे घर में नहीं होना चाहिए। कुर्बानी कौन देगा? कुर्बानी कौन देगा? अगर यही बात अगर बाबा साहब ने सोच लिया होता हमसे पहले, तो शायद हम लोग ना किसी के घर पे आज झाड़ू पोंछा बर्तन कर रहे होते, ना मुझे इधर बोलने का मौका मिलता, ना आपको इधर बैठने का मौका मिलता। उन बाबा साहब के सपनों को साकार करने का आज सबसे अच्छा मौका है। जागो, उठो और बाबा साहब की माला जपो, जिन्होंने हमें बराबर बैठने का सम्मान दिया और जिन्होंने कहा शिक्षित रहो। शिक्षा सबसे बड़ा वो हथियार है जिससे हमें आने वाले कल में हमारे परिवार को गरीबी की रेखा से अमीरी की ओर ले जाएगा। और बाबा साहब का यही सपना साकार करने के लिए ये प्रोग्राम हुआ और यही सबका सपना है कि हर कोई चाहता है कि मेरा बच्चा पढ़ लिख के अफसर बने। कौन नहीं चाहता? अगर कौन जो चाहते हैं अपने बच्चे को पढ़ा लिखा चाहते हैं, तो उससे ज्यादा ध्यान रखना अपने पड़ोसी के बच्चे पर। अगर वो गलत सोबत पे जाता है, आप उसे समझाइए। सबसे बड़ा प्यार का हथियार है बच्चे को समझाने का। मारने पीटने से वो बच्चा कामयाब नहीं होगा। प्यार से कच्चा घड़ा है, जैसे मोड़ो सुराही बन जाएगा, गुल्लक बन जाएगा, गमला बन जाएगा। अगर आपने मारा तो गुल्लक या गमला हेलो हेलो। हर घर से, हर पड़ोस से, और ये जितने भी यहाँ पे हमारे नौजवान और बराबर के साथी हैं, उनको भी ध्यान देने की बात है। सबको अपने अपने घर की नहीं, अपने पड़ोस की भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। बच्चों की अगर कोई सक्षम है और अगर हमारा पड़ोसी अगर सक्षम नहीं है, तो उसके बच्चे को कम से कम कुछ नहीं तो 2 कॉपी दिला दो महीने में, 2 पेंसिल दिला दो। अगर क्या पता उनमें से भी एक बाबा भीमराव अंबेडकर जी के रूप में अगर हमारे सामने आएगा, तो हमारे मन को बड़ी खुशी होगी कि हमने इस बच्चे को पढ़ाया, ये बच्चा आज कामयाब हुआ। इसीलिए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बातें तो बहुत है करने के लिए। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, भारत माता की।
भारत माता के। मैंने माता का नाम इसीलिए लिया है, इस मातृभूमि का हम लोगों के ऊपर कर्जा है जिसे हमें सबको चुकाना है, चाहे वो पसीना से, चाहे खून से, चाहे अपने बच्चों के बलिदान से, चाहे खुद के बलिदान से। ये शायद मेरे से होगा भी नहीं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं नया एक आंदोलन चलाने के लिए। अभी हाल फिलहाल की कुछ घटनाएं घटी है जिसमें 15 साल, 16 साल, 17 साल के बच्चे नशा करके आक्रमण कर रहे हैं एक दूसरे पर, हत्याएं हो रही है। इसके रोकने के लिए हम एक संगठन बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कोशिश कर रहे हैं कि हम 500 लोगों को जोड़ें और सरकार पर दबाव बनाएं कि इसको कैसे रोका जा सकता है। थोड़ा मुश्किल काम है, 500 लोगों अपने घर से निकलना, इस पे काम करना, आंदोलन। समाज किस तरफ नर्क की तरफ जा रहा है और हम लोग बैठ के देख रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं, कम से कम कोशिश में हमारा साथ दीजिए। मैं आपके आगे खड़ा रहूंगा, कुछ भी बुरा होगा तो पहले मेरे साथ होगा। आप लोग कृपया करके मेरा समर्थन कीजिए, जितना लोग जुड़ सकते हैं उतना जुड़िए। हम इसे जल्दी जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी तरफ हमने ए ब्लॉक, बी ब्लॉक और जोशी समाज को एक किया है अभी तक। अब नेहरू कैंप में हमारे पास ए, एफ और ई ब्लॉक रह गए जिसमें हमें काम करना बाकी है। वहां से हम 200 लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। 50 लोग आपकी तरफ से भी चाहिए होगा हमें, और ट्रांजिट कैंप से 100 लोग, मतलब लगभग 500 लोग कर लेंगे पूरे ब्लॉक को लेकर। और इसकी मुहिम चलाएंगे कि कम से कम ये जो बड़े नशे हैं, इंजेक्शन और व्हाइट पाउडर, इसको बंद करवा दें एरिया में बिकने के लिए। अगर ये बिकना बंद हो जाएगा, आसानी से नहीं मिलेगा, तो हमारी अगली जनरेशन तक ये नहीं पहुंचेगा। जो कर रहे हैं उन्हें तो नहीं रोका जा सकता, लेकिन जो अगली जनरेशन है उस तक नहीं पहुंचेगा तो हमारे बच्चे बच जाएंगे। मेरा ही बच्चा 15 साल का है, मैं नहीं चाहता कि उसके साथ ये सब। धन्यवाद। तो अब हम समारोह से निकल चुके हैं। वैसे तो समारोह और भी चलता, बट हमें बहुत रात हो चुकी थी इसलिए हम निकल चुके हैं। ये हम पहुंच चुके हैं मेट्रो स्टेशन। ये गौतमपुरी मेट्रो स्टेशन है। सो अब हम अपने घर पहुंच चुके हैं, सिलमपुर। थैंक यू।